नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा। वेलकम टू द वीरेन मिश्रा शो। अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई, इस चीज का बहुत बड़ा सदमा बीजेपी को लगा है। और सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, बीजेपी के जितने भी सपोर्टर्स हैं और जो बीजेपी के सपोर्टर्स नहीं भी हैं, उन्हें भी इस चीज का बहुत बड़ा सदमा लगा है। सभी को यह लग रहा था कि अयोध्या की सीट तो बीजेपी जीतेगी ही जीतेगी, भले कहीं और जीते या ना जीते। अगर भारत में इस बार बीजेपी की सरकार नहीं भी बनती और बीजेपी सिर्फ अयोध्या की सीट जीत जाती ना, तो भी कई लोग सेटिस्फाई हो जाते इसमें। लेकिन अयोध्या की सीट ना जीतना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। आगे चल के भाजपा 2029 के चुनाव में अगर पूरी बहुमत की सरकार बना ले और वो जो आंकड़ा 400 पार का इस बार वो पूरी नहीं कर पाई, आगे आने वाले 10 चुनाव में भी अगर लगातार 400 पार कर ले, तो भी अयोध्या की इस बार जो सीट हारने का सदमा है वो जख्म भरा नहीं जा सकेगा। अयोध्या की सीट हारने के बाद से काफी सारे बीजेपी के सपोर्टर्स ने अयोध्या के लोगों को गालियां देना शुरू कर दी। अयोध्या के लोग गद्दार हैं, ये भगवान राम के नहीं हुए, ये सीता माता के ना हुए तो ये हमारे क्या होंगे, ये बीजेपी के क्या होंगे, 500 साल का इतिहास भूल गए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर हमें लगातार जिस दिन से रिजल्ट आए उस दिन से देखने मिली। लेकिन खुद से सवाल करिए, क्या ये कहना सही है? क्या अयोध्या के लोगों को गालियां देना सही है? क्या अयोध्या के लोगों को गद्दार कहना और उन्हें इस तरह की बातें कहना कि वो किसी के सगी नहीं होते, इस तरह की बातें उनके लिए कहना क्या सही है? अयोध्या के चुनाव के रिजल्ट्स देख लीजिए। बीजेपी के जो वहां के प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह जी, उनको कितने वोट्स मिले थे? वो बस 50,000 वोट के अंतर से हारे हैं। लगभग 5 लाख वोट्स मिले हैं लल्लू सिंह जी को। तो ये 5 लाख वोट आसमान से तो नहीं टपके थे, ये वहीं के हिंदुओं ने अयोध्या था उनको वोट। अब बीजेपी ने एक बहुत बड़ी गलती अयोध्या में कर दी, वो गलती थी कैंडिडेट की। लल्लू सिंह के बारे में बीजेपी ने वहां के लोगों से रिव्यू लिया ही नहीं कि आखिर ये कैसे सांसद हैं। उनका काम भी भाजपा ने वहां देखा नहीं। बस ये था कि राम लहर के नाम पर बीजेपी वॉज टोटली श्योर कि इस बार यहाँ की सीट तो उन्हें मिलनी ही है, और ये और ओवर कॉन्फिडेंस ने उन्हें जिंदगी भर का एक सदमा दे दिया। लल्लू सिंह के बारे में सबसे ज्यादा वहां के लोगों के मन में गुस्सा है। लोग वहां के अयोध्या के लोगों से, मैं लगातार संपर्क में, मैं काफी लोगों से बात करता हूँ, मेरे काफी सारे दोस्त अयोध्या में जो वहां पे लोगों से मिलते रहते हैं। उनका एक बात कहना है कि लल्लू सिंह लोगों से बहुत एरोगेंटली बात करते हैं, वो लोगों से मिलने नहीं जाते हैं। लल्लू सिंह जी अपने क्षेत्र में निकलते ही नहीं है, वो चुनाव प्रचार करने के लिए भी बहुत ठीक से निकले नहीं थे। तो जिस नेता का जनसंपर्क इतना कमजोर होगा, उसे आखिर लोग वोट क्यों करेंगे? अयोध्या में मंदिर बना, इस बात की खुशी सबको है, और सब लोग जानते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार ना होती तो मंदिर बनना तो असंभव ही था। इन सब फैक्टर्स के अलावा भी काफी सारे फैक्टर्स थे। एक फैक्टर इसमें से जातीय समीकरण का भी था। लल्लू सिंह का प्रत्याशी बनाए जाना वहां पर जातीय समीकरण जो अयोध्या की है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया और वोट कहीं और चला गया। इसके अलावा लल्लू सिंह के जो स्टेटमेंट्स रहे हैं वो भाजपा के ऊपर भारी पड़ गए, वो लल्लू सिंह के ऊपर भारी पड़ गए, और ये भी बहुत बड़ा वजह थी जो कि उनको उनके वोट्स कट गए। उन्हें जो स्टेटमेंट दे दिया, हम संविधान को हटा देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इससे एक समाज में डर बैठ गया और उन्हें लगा कि ये तो वाकई में कर देंगे। तो ये भी बहुत बड़ा कारण था कि उनको वहां से इस बार रफा दफा कर दिया गया था। लल्लू सिंह के बारे में काफ़ी सारी अफवाहें उड़ गई थी, जो सच हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन अफवाहें उड़ी थी। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि लल्लू सिंह को इस बार अयोध्या में जितने वोट्स मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। हाँ, ये है कि 56,000 वोट के अंतर से वो हारे हैं, लेकिन फिर भी हार तो हार ही है। इसके अलावा अयोध्या में जो डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ पर कई लोगों के घर तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई हैं, इस चीज़ का बहुत बड़ा गुस्सा वहाँ के लोगों के मन में है। एक बहुत बड़ी शिकायत जो वहाँ के लोगों की मिल रही है वो ये है कि उनके घर वगैरह तोड़ दिए गए, लेकिन उन्हें इस चीज़ का प्रॉपर कंपेंसेशन नहीं मिला। जहाँ कई सारे नए रोजगार के अपॉर्चुनिटीज़ अयोध्या में आई, वहीं दूसरी तरफ कई लोगों की रोजी रोटी भी वहाँ छिन गई, और इस चीज़ का दुख वहाँ के लोगों को है। काफ़ी सारे ऐसे लोगों की वीडियोज़ आई जो घर टूटने के बाद भी कह रहे थे हम वोट दे देंगे बीजेपी को, हमें कोई दुख नहीं है इस चीज़ का, लेकिन एटलीस्ट उनका पुनर्स्थापन की व्यवस्था, उनको रिलोकेट करने की व्यवस्था तो की जाए, उन्हें प्रॉपर कंपेंसेशन तो मिले। सरकार को यहाँ पर मेक श्योर करना चाहिए था कि जो पैसे वो लोग डिजर्व करते हैं वो लोगों को सही समय पर मिल जाए, उसमें बिल्कुल भी देरी ना हो। और अगर इस काम को बखूबी बहुत सही तरीके से अंजाम दिया गया होता तो अयोध्या की सीट में इतना बड़ा नुकसान बीजेपी को नहीं होता। आप सोचिए, एक परिवार में एक पिता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करना। ऐसे समय में अगर उसकी रोजी रोटी उससे छीन ली जाए तो उससे भजन नहीं हो पाएगा।
अगर आप ये सोचें कि राम भक्ति के नाम पर लोग अपने घर को तोड़वा लें, ये नहीं संभव होता। भूखे पेट भजन नहीं होता। अगर बीजेपी ने अयोध्या की सीट को प्रॉपर स्टडी किया होता, वहां पे प्रत्याशी का क्या रिपोर्ट है उसे देखा होता, प्रत्याशी वहां पर कितना लोकप्रिय है, कितना लोग उसको चाहते हैं, इसके बारे में स्टडी किया होता, तो अयोध्या की सीट बीजेपी को नहीं गंवानी पड़ती। और अभी भी मौका है बीजेपी के पास। अगर इन गलतियों को बीजेपी सुधार देती है तो आने वाले इलेक्शन में फिर से वो अयोध्या की सीट बीजेपी के खाते में चली जाएगी। मैं यहाँ पर जो बीजेपी के सपोर्टिंग लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर लगातार अयोध्या के लोगों को गालियां दे रहे हैं, काफ़ी सारे ताने कस रहे हैं, भाई देखिए, भाजपा के प्यार में इतने भी पागल मत हो जाइए कि आप ज़मीन की हकीकत से भी दूर हो जाएं। ज़रा ज़मीनी हकीकत को भी जानने की कोशिश करिए। ज़मीनी हकीकत को ना जानना ही इस बार के इलेक्शन में आपके नुकसान की सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आई थी। अगर आप अब भी सिर्फ गुमान में आकर, अगर अभी भी आप सिर्फ इमोशनल लेवल पर खेलकर, प्रैक्टिकली ना सोचते हुए अगर आप एक्ट करेंगे, अगर आप स्टेटमेंट देंगे, तो 2029 के इलेक्शन में भी आपको इसी तरह का नुकसान होगा। अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो जाइए ग्राउंड की रियलिटी को समझिए। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर आप सच में राम भक्त हैं तो अयोध्या के लोगों को गाली देना बंद करिए, क्योंकि राम जी जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं तो अपनी प्रजा से, अयोध्या के लोगों से प्रेम करते हैं। अयोध्या के लोगों को गाली देकर आप जब राम जन्मभूमि पे रामलला के दर्शन करने जाएंगे तो शायद आप भी रामलला से आंख नहीं मिला पाएंगे। सोशल मीडिया पर हिंदुत्ववादी बनना, सोशल मीडिया पर सनातन की बातें करना और उसे सच में अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना, राम जी की बातों को सीखने की कोशिश करना, उसे कोशिश भर करना, मैं कह रहा हूँ, अप्लाई करना तो दूर छोड़ दीजिए, कोशिश भर करना भी बहुत बड़ी बात होती है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे बातों से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, और आपके क्या विचार है अयोध्या की सीट के बारे में उसे ज़रूर कमेंट करिएगा। इसे उन लोगों से तो ज़रूर शेयर करिएगा जो अयोध्या के लोगों को लगातार गालियां दिए जा रहे हैं, लगातार उन पे ताने कस रहे हैं। अब बीजेपी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है असल में ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम करने की। हर बार सिर्फ इमोशंस के नाम पर आपको वोट नहीं मिलेंगे, आपको प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा। मैं मिलूंगा आपसे द वीरेन मिश्रा शो के अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।